हेलो हेलो नमस्ते प्रणाम राधे राधे मोस्ट वेलकम है। राधे राधे प्रणाम गाइस। जितने मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे वीडियो को देखेंगे, लाइक करते जाएंगे, सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे। कथा अच्छा लगे तो लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा। मेरे भाई, मेरे दीदी, मेरे प्यारे प्यारे देवर, मेरी भाभी, मेरी भौजाई, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। शिवपाल जो थे, उनका नाम शिवपाल था और वो बहुत राजा थे। तो आइए कथा स्टार्ट करते हैं गाइस। एक समय की बात है कि शिवपाल नाम का एक राजा रहता था। वो बहुत ही अमीर था और संत विचार के वो थे। वो बहुत अमीर थे और संत विचार के थे। वो जब तक 1000 आदमी को भोजन नहीं कराता था रोज़, तब तक उसको चैन नहीं आती थी। जब 1000 आदमी का वो भोजन करा देता था, तब रात में आराम से वो सोता था। उसकी तब नींद आती थी रात में। वो भी एक संत विचार का इंसान था। उसका शिवपाल नाम था, बहुत राजा था। इतनी उसके प्रजा और इतने लोग उसके यहाँ खाते थे पीते थे कि किसी चीज़ की उसके यहाँ कमी नहीं थी। वो राजा था। 1000 संतों को, साधुओं को वो भोजन कराता था। उसका विचार संत का था। जब 1000 लोगों को खिला लेता था, तब उसकी रात में नींद लगती थी। गाइस सोता था, कहता था कि आज कुछ अच्छा काम किया हूँ, आज कुछ अच्छा काम किया हूँ। ऐसे ही चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, खिलाता रहा। रोज़ 1000 लोगों को खिलाता था, साधु महात्माओं को भोजन कराता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका सारा राजपाट खिलाते 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 ख़त्म हो गया। अरे कहते हैं ना कि बूंदे बूंदे तालाब भरता है और बूंदे बूंदे निकालो तो घटता है। तो कोई चीज़ रखा हुआ है, उसको हम कमाएंगे नहीं, उसको बिटोर के एक जगह रखे हुए हैं और कमाएंगे नहीं, वो चीज़ वहीं से बंद हो गया। कमाना अगर कमाएगा आदमी तो आता है, तो खर्चा भी होता है। लेकिन राजा साहब का कोई कमाने वाला नहीं था। पहले का उनका पूंजी था, खिलाते खिलाते महात्माओं को खिलाते खिलाते उनका धन सब खत्म हो गया। अब राजा साहब सोचे, हरिपाल सोचे, राजा थे, वो सोचे कि अब तो मेरा धन सारा ख़त्म हो गया, मैं कैसे अब संत लोगों को भोजन कराऊंगा, कैसे महात्मा लोगों को भोजन कराऊंगा। उसने सोचा कि क्यों नहीं, मैं तो राजा हूँ, दुकान पर जाऊंगा, मेरा तो पैसा वैसा सब खत्म हो गया, दुकान पर जाऊंगा तो मेरे नाम को तो सारा प्रचार है, तो दुकानदार मेरे को उधार दे देंगे। तो सब्जी वाला की है वो शिवपाल गया। तो भाई राजा थे। अब भाई राजा महाराजा कहाँ से पैसा उधार लगाएगा, तो नहीं देगा। सब्जी वाले ने सब्जी दे दिया, दाल वाले ने दाल दे दिया, चावल वाले ने चावल दे दिया, आटा वाले ने आटा दे दिया। शिवपाल जो थे वो अपना लाए और ला करके घर में उसी तरह से भोजन बनता रहा। फिर ये कुछ दिन चलता रहा, उधार लाते बनाते, संतों को खिलाते, महात्माओं को खिलाते, ऐसे कुछ दिन तक चलता रहा। चलते 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 जब दुकानदार को शिवपाल ने पैसा नहीं दिया, तो दुकानदार के यहाँ जब एक दिन राशन लेने के लिए गए, तो दुकानदार सब्जी वाला कहा कि महाराज अब पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है। दाल वाले ने कहा, राजा साहब, शिवपाल जी, महाराज जी, मेरे को पैसा चाहिए, पैसा नहीं देंगे तो मैं राशन नहीं दूंगा। वो आटा वाले ने, चावल वाले ने, यही बात, एक ही भाषा सभी लोगों ने बोला कि जब तक आप पैसा नहीं देंगे हम लोग अपना राशन नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग राशन लाते हैं जहाँ से ट्रक के माल, वहाँ हम लोगों को पैसा जमा करना है। अगर जमा नहीं करेंगे तो फिर वो राशन हम लोगों को नहीं देगा। जब वो नहीं देगा तो हम आपको कहाँ देंगे, आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो गया। शिवपाल राजा थे, लेकिन खिलाते खिलाते वो अब थोड़ा थोड़ा क्या सारा ख़त्म हो गया, गरीब हो गए। देखिए, चोरी करनी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन चोरी करके वो अपने नहीं खाते थे। उनकी शादी अभी नहीं हुई थी, वो कुंवारे थे, अपने नहीं खाते थे, उस महात्माओं को खिलाते थे। चोरी का धन वो लाते और महात्माओं को खिलाएंगे तो उन पर तो कोई दोष लगेगा नहीं। चोरी हम करके लाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे, अपने खाएंगे, वो चोरी कहा जाता है। वो चोरी लगती है, मरते समय तक उसको चोरी जो करता है उसको भुगतान करके ही यहाँ जाना पड़ता है भगवान के यहाँ। भगवान जब तक चोरी करने का दंड नहीं देते हैं तब तक उसको ले नहीं जाते हैं। लेकिन वो अपने लिए नहीं चोरी करते थे शिवपाल, वो महात्माओं के लिए, साधुओं के लिए। सोचे कि अब मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं अब चोरी करूँगा तो उसके घर मैं चोरी करूँगा। जो भगवान का भक्त होगा उनके घर मैं चोरी नहीं करूँगा। तो भगवान के भक्त थे,
तो कह रहे थे शिवपाल कि जो भगवान का भक्त होगा मैं उसके घर चोरी कतई नहीं करूँगा, जो भगवान का भक्त नहीं होगा, दान पुण्य नहीं करता होगा, मैं उसके घर में चोरी करूँगा, उसके घर में से चोरी करके लाऊंगा और महात्माओं को भोजन कराऊंगा। अब मैं जब तक 1000 महात्माओं साधुओं को भोजन नहीं कराता हूँ तब तक मेरे रात को नींद ही नहीं आती है। बहुत संत विचार के वो शिवपाल थे। गाइस देखिए, इस ज़माने में भी एक से एक आदमी हैं, ऐसी बात नहीं है। इसी तरह धरती नहीं पड़ी है, हम लोग धरती के ऊपर बोझ पड़े हैं, इसीलिए धरती माँ नहीं है, शेषनाग नहीं है। अभी इस धरती पर भी बहुत लोग हैं जो कि अच्छे कर्म कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ साथ हम लोग भी जी रहे हैं। शिवपाल ने लगा चोरी करने लगा, चोरी कर के फिर वही धंधा, जाता राशन लाता, भोजन बनवाता, खिलाता। एक दिन क्या हुआ, मेरे डियर, मेरे भाई, मेरे देवर, मेरी दीदी, मेरी भाभी, मेरी बेटी, मेरे बेटा, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे जितने सब्सक्राइबर, जितने लोग वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब भी करते जाएंगे। सब्सक्राइब भी ज़रूरी है, ये नहीं कि कथा देख लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किए, नहीं, वहाँ ऑप्शन है लाइक का भी, सब्सक्राइब का। सपोर्ट करिए मेरे प्यारे प्यारे मित्र दोस्त। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोगों को डिश भी बनाती हूँ तो दिखाती हूँ, कथा भी कहती हूँ और यूट्यूब और इंस्टा पे गाना भी छोड़ती हूँ। चलिए, तो कथा के बात चल रही थी, उस पर चलते हैं। अब एक दिन शिवपाल ने गया एक राजा के घर में चोरी किया। राजा की एक लड़की जवान थी, वो अभी जगी थी। राजा साहब सो रहा था और लड़की जगी थी, तो कुछ खड़खड़ाया तो लड़की बोली कि पिताजी घर में चोर आ गया है। तो राजा साहब सोए थे, बोले कि कोई ना ही बात बेटी, चुरा लेने दे, वो मेरा चुरा करके लेके जाएगा ना तो मेरे भगवान घर में आएंगे। देख लीजिए, चोर घर में चोरी कर रहा है, बेटी कर रही पिताजी चोरी कर रहा है। राजा साहब कह रहे हैं कि चुरा के ले जाने दे बेटी, कोई बात नहीं है, मेरे घर में भगवान और दे देंगे और आ जाएगा। अब मेरा ना दुख दलिद्र जाएगा, भगवान मेरे घर में भगवान मेरे घर में आ जाएंगे, ले जाने दे, तू सो जा, चुपचाप सो जा, चोरी करने दे। ये बात जब शिवपाल ने सुना तो कहा कि हाँ, इस ज़माने में ऐसे भी आदमी हैं, मैं इनके घर में चोरी कर रहा हूँ, ये कर रहे हैं कि बेटी तू सो जा, उसको ले जाने दे। चोरी जितना करेगा मेरे घर में उतना भगवान देंगे, भगवान मेरे घर में आ जाएंगे। भगवान ने भी इस बात को सुना कर कह रही, इस ज़माने में भी ऐसे संत विचार के आदमी हैं। शिवपाल ने राजा साहब का घर का सामान छोड़ दिया और छोड़ करके दूसरे के घर में चला गया। कहा कि नहीं, मैं भगवान के भक्त के घर में वादा किया हूँ, चोरी नहीं करूँगा। ये राजा साहब तो भगवान के भक्त हैं, कह रहे हैं कि ले जाने दो, मैं इनके घर में नहीं करूँगा। एक दूसरे के घर में जा कर के शिवपाल ने चोरी किया और चोरी करके और फिर राशन ले जा कर के बनवाया और महात्माओं को खिलाया। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। कथा बहुत लंबी है, शॉर्टकट में बोलेंगे। कथा तो 1 घंटे की है, लेकिन शॉर्टकट में जो मेन पॉइंट है वही बोल रहे हैं मेरे गाइस। तो अब क्या हुआ कि इनकी शादी की चर्चा चलने लगी। ये कुंवारे थे, शादी की चर्चा चलने लगी। तो जब शादी हो गई, अब तो दुकानदार लोगों का पैसा उसी तरह से बाकी है। जब शादी का मतलब तिलकहरू लोग आने लगा तो शिवपाल बोला कि हमको वैसी कन्या चाहिए, वैसी दुल्हन चाहिए कि जो हम जिस संत विचार के हैं उसी विचार की वो भी रहेगी, तभी मैं शादी करूँगा। कहते हैं ना कि जो जैसा रहता है उसकी जोड़ी वैसी गाइस मिल जाती है। कन्या भी बिना पूजा किए, बिना खाए, बिना किसी को दान किए, बिना भी कोई द्वार पर कुंवारी थी, भिखारी आता था दौड़े दौड़े मम्मी से मांग कर ले जाके देती थी। कोई कुछ मांगने आता था तो उसको बहाना नहीं करती थी, मम्मी से कहती थी मम्मी उसको दे दो। उस कन्या से उसकी शादी हो गई, शिवपाल की उस कन्या से शादी हो गई। शिवपाल ने कहा कि चलो कम से कम ये तो अच्छा हुआ ना कि हमारी शादी देर से कम हुई, तो जैसा मैं था वैसा ही मेरी पत्नी आ गई। ठाकुर जी को अब तो दूसरों से बनवाते थे, मेरी पत्नी स्वयं खाना बनाएगी और हम दोनों मिलकर पूजा करेंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। एक से एक खाना बनाएगी, एक से एक मेरे राघव को, मेरे ठाकुर जी को, मेरे कृष्ण जी को, मेरे राम जी को एक से एक भोजन बनाएगी। अब मैं देवता लोग को पवाऊँगा, भोजन कराऊँगा।
दोनों आदमी ऐसे ही चलता रहा, बनता रहा, चलता रहा, बनता रहा। फिर राजा साहब ने दुकान पर गया। दुकान पर जब गया सामान लाने तो दुकानदार लोग कह रहे हैं, अरे राजा साहब मेरा पैसा कब देंगे? तो अरे पैसा क्या देना है, पैसा क्या देना है, तुम्हारा तो पैसा मैं महात्माओं लोगों को खिला दिया पिला दिया, अब क्या पैसा मैं दूंगा? तो अरे राजा साहब आपने तो उधार करके ले गया था। तो नहीं, वो तो तुम लोगों के नाम पर उन लोगों को मैं खिला दिया हूँ। अरे तो तुम ही लोगों को न पुण्य मिलेगा। तो अरे राजा साहब हम लोग बोले थे कि हमारे नाम पर राशन ले जाइए और महात्माओं को भोजन का करवा दीजिए। सब्जी वाला, दाल वाला, चावल वाला, आटा वाला बोल रहा है कि हम लोग बोले थे आपसे कि हम लोगों से भोजन ले जाइए और ले जा करके वहाँ महात्माओं को भोजन कराइए, हम लोग आपसे कहे थे। अरे चलो कोई बात नहीं है, कहे नहीं थे उससे क्या हुआ, ये तो भोजन जो कराए हैं, महात्माओं लोगों को भोजन जो कराए हैं, दिए हैं, तो भोजन भाई आप ही लोगों का पुण्य मिलेगा ना, आप ही लोगों का होगा ना। कहते हैं ना भाई, एक किस्सा कहा जाता है, बुजुर्ग लोग बोले हैं कि चमड़ी जाए तो जाए मगर दमड़ी न जाए। वो जात के बनिया थे। बनिया तो एक एक धनिया में से पैसा कमाते हैं। बनिया लोग एक एक धनिया में से पैसा कमाते हैं। कपड़ा देखिए पुराने जैसा पहने रहते हैं उन लोग के। घर में जाके देखिए, बैंक में देखिए, पैसा से बैंक बैलेंस, घर तकिया पर पैसा लगा के सोते हैं, कहीं चोर चोरी न कर जाए। पैसे को तकिया बना के बनिया लोग सोते हैं। बैंक में जाके देखिए, इतने बनिया पैसे रखते हैं। कहते हैं कि चमड़ी जाए तो जाए मगर दमड़ी न जाए। शिवपाल जी से वो बोल रहे हैं कि हम आप लोगों से आपसे कहे नहीं थे कि आप हमारे सामान उधार ले जाइए, हम ही लोगों के नाम पर महात्माओं लोगों का भोजन कराइएगा, हम लोगों को पैसा चाहिए। फिर शिवपाल ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है। उसी समय अब शिवपाल जी को चोरी करते 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 उनको डकैती में सारे लोग, गांव के सारे अगल बगल के सारे लोग डकैत में उनको जान गए कि शिवपाल नाम का एक आदमी है, वो डकैती करता है और नहीं देने पर मारता भी है। सारे जगह चर्चा उनकी हो गई, शिवपाल की डकैती में चर्चा हो गई। चोरी करते करते डकैत में लोग नाम जान गए गाइस। तो अब एक दिन नारायण जी, लक्ष्मी जी घूमने के लिए निकले। जब घूमने के लिए निकले, नारायण जी निकले तो लक्ष्मी जी बोली, औरतों का एक पुरानी आदत है, आप बार बार घूमने जाते हैं, हमको कहीं ले नहीं जाते हैं। नारायण जी से लक्ष्मी जी कही तो नारायण जी कहे कि चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं है, जब तुम जाना ही चाहती हो तो कोई बात नहीं है, चलो मैं घूमने जा रहा हूँ, तुम ही रेडी हो जाओ। तो गाइस माताओं का आभूषण ही श्रृंगार है। लक्ष्मी जी पूरा ऊपर नीचे सारा सोने के जेवरात से, हार, नथिया, झुमका, टीके, गहने, मंगलसूत्र, अंगूठी सारा पहन के रेडी हो गया। तो नारायण जी कहे कि अरे भाई इतना टाइम लगा दी? तो लक्ष्मी जी कहे कि हाँ हाँ भाई पहनूंगी नहीं, मैं तो कभी जाती नहीं हूँ, तो मेरा गहने हैं तो क्यों नहीं मैं पहन लूँ। तो गहना पहन करके लक्ष्मी जी रेडी हो गई। लक्ष्मी जी नारायण जी दोनों लोग टहलने के निकले। जब टहलने के लिए निकले तो रात में बगीचा था, वहीं नारायण जी और लक्ष्मी जी बैठ गए। तब तक शिवपाल वहीं आकर के खड़ा हो गया। तो वो पूछे कि अरे नारायण जी पूछे, लक्ष्मी जी को लेकर बैठे थे, शिवपाल वहीं जा कर के बैठ गया। उसको रात में चोरी करना था, समय 12 बज रहा था। तो शिवपाल ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? तो लक्ष्मी जी और वो नारायण जी बोले कि ऐसी बात है कि हम लोग यहीं तक रास्ता मालूम है, इसके आगे कौन सा रास्ता जाएगा थोड़ा सा बता दो भैया, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। जब शिवपाल ने देखा कि लक्ष्मी जी के सारे जेवरात से एकदम पूरा भरा हुआ है, तो सोचा शिवपाल कि क्यों नहीं मैं आज दूसरे जगह नहीं जाऊं, मैं लक्ष्मी जी का ही गाना सारा उतार दूं और सारा चोरी कर लूं। ये लोग क्या करेंगे? वो लोग तो देवता के भेष में थे नहीं, वो लोग तो एकदम आम आदमी के भेष में थे। लक्ष्मी जी आदमी के भेष में थी, नारायण जी भी आदमी के भेष में थे। उसको पता नहीं चला कि ये लोग देवता हैं। वो तो बुझा कि कोई मुसाफिर है, जाने के लिए रास्ता पूछ रहा है, ये कौन सा रास्ता है जाएगा भैया, थोड़ा सा दया करके बता दीजिए। तो वो बोला कि मैं बताऊंगा, लेकिन ये जो गहना आपकी औरत पहनी है ना, सॉरी, ये गाना जो आपकी औरत पहनी है ना, इसमें से 2 थान हमको दे दीजिए। आप दे देंगे तो मैं रास्ता बता दूंगा। वो कहे कि ठीक है कोई बात नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि मैं 2 थान गहना दे दूंगा तो आप रास्ता बता देंगे, कोई बात नहीं है, निकाल के 2 थान गहना इनको दे दीजिए। ये समझा कि अरे 2 थान गहना मैं ये हमको मांगने पर दे दिए तो क्यों नहीं इनको लूट ही लें। जब वो 2 थान गहना दे दिया तो जब
लूटने को चाहा तो अभी लूटने से पहले कहा कि ऐसा है कि आप तो 2 थनगाना दे दिए, ये जो अंगूठी पहनी है बहुत अच्छा लग रहा है, ये अंगूठी हमको दे दीजिए। तब वो कहा कि अरे भैया जल्दी हमको रास्ता बताओ। नारायण जी कहे जल्दी रास्ता बताओ, सुनते हैं कि यहाँ कोई शिवपाल नाम का डाका डालता है, डकैत रहता है, अगर कोई गहना होना नहीं देता है तो उसको मार के उसका छीन भी लेता है। कहाँ है, लेकिन आप जल्दी से गहना दीजिए कि मैं आप लोगों को रास्ता बताऊं, अगर रास्ता नहीं बताऊंगा तो आकर के वो छीन लेगा। तो जब नारायण जी अंगूठी देने के लिए कहे कि दे दो अंगूठी, दे दो, जल्दी दे दो, रात हो गई है, दे दो इसको, रास्ता बता दे, नहीं तो कहीं वो शिवपाल डकैत आएगा ना तो पूरा गहना तुम्हारा उतार लेगा, फिर हम लोग क्या करेंगे। तो जब वो अंगूठी जब दे दी निकाल करके, तो ये सोचा कि अंगूठी तो मेरे को मिल गई, तो ये सोचा कि क्यों नहीं इनको काट करके ही या पूरा गहना मैं ले लूँ। शिवपाल सोचा कि मैं क्यों नहीं इनको काट कर के ही गहना ले लूँ। तो भगवान थे, उनके देव में देव भाई महादेव तो नारायण थे, उनके दिमाग में ये लगा कि ये तो हम लोगों को मारने को सोच रहा है, पूरा गहना लेने को सोच रहा है। तो वहाँ लक्ष्मी नारायण जी का अपना रूप दिखाए, लक्ष्मी नारायण जी का अपना रूप दिखाए, रूप दिखा करके प्रकट हुए, और प्रकट जब हुए तो उसको शॉट लग गई, उसको शॉट लग गई कि अरे शिवपाल को शॉट लगी कि अरे ये तो लक्ष्मी नारायण जी हैं, अरे मैं तो इन लोगों की मारने का कोशिश किया, गहना लेने लिया ही आदमी के भेष में थे को मेरे को पता नहीं चला, ये तो मेरे को मारने का जब किया तो ये तो पूरा रूप में ही भगवान ही हमको साक्षात दर्शन दे दिए। मैं तो भक्त लोगों को खिलाता था, उन लोगों को 1000 नहीं खिलाता था तो मेरे को नींद नहीं आती थी, तो ये तो मैं चोरी किए थे तो भगवान ही मेरे को दर्शन दिए, मारने को कहा भगवान साक्षात दर्शन दे दिए। देखिए गाइस, भगवान किस रूप में किसको मिल जाएंगे कोई नहीं जानता है। वो अपने लिए चोरी नहीं करता था, वो साधु महात्माओं को भोजन करने के लिए चोरी करता था। इसके लिए भगवान ने उसको सज़ा नहीं दी, उसको साक्षात प्रकट होकर के दर्शन लक्ष्मी नारायण जी उसको दे दिए, और उसको दर्शन हो गई, दर्शन मिल गई। चोरी वो अपने लिए नहीं करता था, अगर चोरी करता अपने लिए तो उसको भगवान दर्शन नहीं देते, उसको सज़ा देते, उसको दंड देते। वो दंड के लायक था, वो सज़ा के लायक था, लेकिन वो ले जा करके संतों को और महात्माओं को खाना खिलाता था, अपना सारा राज्य ख़त्म कर दिया, चोरी करके भी खिलाता था। इसके लिए जो भक्त सच्चे होते हैं भगवान ज़रूर दर्शन देते हैं, भगवान ज़रूर मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, घबराना नहीं चाहिए गाइस। इसी के साथ वाणी को समाप्त करती हूँ। अगर मेरे कथा में कोई गलत हो, टूटी हो, उसको बार बार प्रणाम चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। भगवान पर भरोसा रखिए। किसी भक्त को अगर उसकी भक्ति में कोई निस्वार्थ है, उसको स्वार्थ नहीं है, उसको एकदम प्रेम है, तो भगवान आपकी काम किसी को नहीं कभी भी नहीं रोक सकता है आपके काम को, और वो ज़रूर आपका काम निकाल देगा, ज़रूर आपके साथ रहेगा, ज़रूर आपके काम को पूरा करेगा, ज़रूर आपको सपने में दिखाई देगा। भगवान पर भरोसा रखिएगा। इसी के साथ अपने वाणी को विराम करती हूँ। जो भी मेरे कथा में गलत होगी उसको बार बार क्षमा प्रणाम करती हूँ। लाइक सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, हर हर महादेव, राम राम। इसी के साथ कथा समाप्त हुआ।